ये क्या कहता है, रोटेट करता है, और रोटेट करके ये कंडीशन बनती है। इसे जनरेटर कहते हैं, इसे अपर नेपल बोलते हैं, इसे लोअर। तो इसमें कुछ है नहीं खास। कौन की कंडीशन अगर हम बात करें, यानी सिचुएशन के हिसाब से डिस्कस करें, तो यहाँ पर 3 सिचुएशन है, 3 केस है। कि अगर आपका जो यहाँ पर एंगल है, यार रुको मैं दिखाता हूँ, शो करता हूँ आप लोगों को। तो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारे पास 3 केस हैं, रोटेशन आप मालूम है और ये सारी कंडीशन है। हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सर्कल, ठीक है। क्या पढ़ना है, सर्कल के साथ हमें पढ़ना है एलिप्स, ठीक है, पैराबोला और हाइपरबोला। रिवीजन है, थोड़ा थोड़ा क्विक चलूंगा, थोड़ा फास्ट चलूंगा, ध्यान रखिएगा, जहां दिक्कत लगेगी वहां बोल देना, ठीक है। मेन इक्वेशन हम बात करते हैं, मेन कंडीशन बात करते हैं सर्कल की। स्टार्ट करते हैं सर्कल से। तो सर्कल, बताइए फिगर तो ये रहा आपके सामने सर्कल का, ठीक है। सर्कल का फिगर मालूम है सभी को। केसेस आपको पता है कि अगर हम सर्कल की बात करें तो कोई पॉइंट तो होगा जिस पॉइंट से हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट को फिक्स करके क्या बनाएंगे हम, सर्कल बनाएंगे। ये रहा आपके पास, ठीक है। ये आपका जो सेंटर है, इसे एच और के मान लिया। अब यहाँ पर आपको ये पता है कि क्या होता है, फिक्स पॉइंट से कर्व की ऐसी कंडीशन जो कि हर एक डिस्टेंस क्या बनाए, सेम बनाए, मतलब कर्व विच हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज नॉन एज अ सर्कल। ये बात समझ में आई। अगर मैं इसको एक्स और वाई मानूं, इसको डिस्टेंस को मैं आर मान लेता हूं, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना। यस सर। ठीक है। अब इसमें हम बात करें जनरल फॉर्म की, तो जनरल फॉर्म क्या होती है इसका एक्सप्लेन, अगर इसे एक्सप्लेन कर लेते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yk प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या होगी, सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, सी हो जाएगी, ठीक है। हाँ या ना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, जल्दी बताओ, हाँ या ना। अब आपको ध्यान रखना है, अगर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट या तो सेम होते हैं, और या तो ध्यान रखना सेम होते हैं, या तो इसका कॉफिशिएंट 1 होता है। क्या होता है, या तो सेम हो या तो इसका कोई कॉफिशिएंट 1 हो, तो वहां सर्कल बनता है। पर अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट डिफर होता है, और प्लस की फॉर्म में ध्यान रखना, डिफर होता है या फिर डिफर होता है और प्लस की फॉर्म में है, तो क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर इसकी कंडीशन में माइनस आ गया तो ये हाइपरबोला बनेगा। समझ में आई बात या नहीं आई, कंफ्यूजन यही आएगी। बात समझ में आई नहीं आई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर क्या हुआ बच्चों, अगर क्या हुआ, सेम है या फिर उसका कॉफिशिएंट 1 है, तो वो सर्कल बनेगा। पर अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट डिफर हुए और प्लस में कंडीशन है, तो एलिप्स, और माइनस में है तो हाइपरबोला। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, यस सर, आ गई। ठीक है। इसके कई सारे कंडीशन है, बस मेन मेन इक्वेशन यही है, मेन यही है, ठीक है। और ये जनरल फॉर्म है, और ये क्या नाम है इसकी इसकी ये जनरलाइज कंडीशन है, और ये इसकी क्या नाम है, सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। इसी से सारी फॉर्म बनी है। कभी सेंटर पे बन रहा है, इक्वेशन कहाँ बन रही है, सेंटर पे बन रही है, यानी 0 0। जब 0 0 बनेगी तो क्या होगा, एच और के की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। हाँ, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर वो एक्स एक्सिस बनेगी तो एक्स का पॉइंट होगा, वाई 0 होगा, वाई पे बनेगी तो एक्स नहीं होगा। तो देख लेना, उसी हिसाब से इक्वेशंस होंगी, इनमें कुछ और पंगा नहीं है। अब बात आती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में देखो,
सभी को पता है इक्वेशन को एक्सप्लेन करना और ये सब चीजें तो आती हैं, इनमें दिक्कत नहीं है। इसमें जो मेन समझने वाली बात है, इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। वेदांत बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वेदांत क्लियर है नहीं बेटा? बाकी वो नजर आ रहा है बेटा? यस सर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो बच्चों क्वेश्चन में है क्या? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखिए ध्यान से, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passes थ्रू ये क्या हो गया भाई, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। बच्चों 1 मिनट वेट करना। हाँ जी बच्चों, तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, क्या बोल रखा है? फाइंड द इक्वेशन निकालिए, सर्कल की इक्वेशन निकालिए। एक मिनट बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो क्या कहा गया क्वेश्चन में? फाइंड द इक्वेशन निकालनी है आपको, ठीक है, जो पासिंग थ्रू कर रहे हैं किस पॉइंट से? इन पॉइंट से, ठीक है। और जो सेंटर है वो यहां से पास हो रहा है। तो पहली बात तो करते हैं सर्कल की, तो जी सर्कल बनाते हैं हम, ठीक है। सर्कल की बात करते हैं हम, तो सर्कल में आपके पास क्या आ रहा है बच्चों? तो देखो बच्चों क्या है, यहां से आपके पास क्या है, ये वाली फॉर्म दे रखी है सेंटर से पास होने। तो पहले कह रहे इक्वेशन की बात करते हैं, तो इक्वेशन क्या होती है? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है सर्कल की, ठीक है बच्चों। अब पासिंग थ्रू द पॉइंट बोल रखा है, पासिंग पॉइंट, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, मैं सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने पास करवा दिया इनसे, पासिंग पॉइंट है, पासिंग पासिंग थ्रू 4165, ठीक है। तो पास कराऊंगा तो x और y कैन बी रिप्लेस बाय दिस 4 माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर स्क्वल टू आर स्क्वायर, क्या होगा? आर स्क्वायर। तो 16 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 8h 1 प्लस के का स्क्वायर 2k और आर स्क्वायर, एक इक्वेशन ही होगी। दूसरी इक्वेशन अगर मैं यहां से बात करूं, दूसरा पॉइंट क्या है? 6 और 5, तो क्या होगा बच्चों? 6 माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है, और 5 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कितना हो गया? 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10h के इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, माइनस से साइन चेंज कर देना बच्चों, तो ये माइनस का ये कट जाएगा, के कट गया और एच कट गया, एच का स्क्वायर कट गया। तो यहां से कितना आ गया बच्चों? माइनस का 20 प्लस का 4 और माइनस का 24 प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो 4h प्लस 8k इक्वल टू 44। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं
तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 11। ये इक्वेशन आ गई समझ में, हाँ या ना? जल्दी यस बोलो सर, आ आई। गई। आ गई। अब दूसरी इक्वेशन उसने खुद बोल रखी है कि हमारे पास एक लाइन है जो पास हो रहा है सेंटर से। कहाँ से पास हो रहा है? इस सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर एच और के है। अगर किसी से पास हो रहा है तो एक्स और वाई रिप्लेस हो जाते हैं ना, तो 4h प्लस वाई की जगह के हो जाएगा इक्वल टू 16। तो एक तो इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये है। ये किससे पास हुई है? सेंटर से, और इनको हमने पॉइंट पास करा है लाइन से, सॉरी सर्कल से। अब दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। h प्लस 2k इक्वल टू 11 और 4h प्लस के इक्वल टू 16। तो मैंने क्या किया, 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये सॉरी ऊपर वाले को, एक सेकेंड यहाँ से इक्वेशन है h प्लस 2k इक्वल टू 11, ये रही। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से करेंगे तो 8h हो जाएगा। 2 से ऊपर वाले को कर रहा हूँ और इसको 2 से किया, ये 32 हो गया। सेम बनाने के लिए बच्चों किससे मल्टीप्लाई कर दिया? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब अगर ऐसा करूंगा तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया बच्चों, ये 7h आ गया, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 और 2, यानी h की जो वैल्यू आई यहाँ से वो क्या आ गई बेटा? 21/7। कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। 3। समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। चलो भाई, तो अब यहां तक आ गया। फिर हमने क्या किया इसी इक्वेशन में, h की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 प्लस 2k इक्वल टू 11, तो 2k इक्वल टू 11 माइनस 3, 8 हो गया। 8, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 4 हो गया। तो k और h मिल गया आपके पास। आपके पास अगर k और h है तो पहला काम क्या करोगे? जो पहली इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन, किसी में भी एक में डाल के r की वैल्यू निकाल लो। तो 4 माइनस h कितना है? 4 है, नहीं सॉरी, h कितना है? 3 है। दूसरी इक्वेशन क्या थी? 1 माइनस के, ये 4 है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस 9 यानी आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10 आ गई। 10 आ गई ना? आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। एच और के पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस एच। एच कितना है? 3। के कितना है बेटा? 4। और आर कितना है? 10 आर स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई, या यही छोड़ देना? प्लीज यस बच्चों, सर, आ गया। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? एग्जाम्पल नंबर यस सर, आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये तीनों चार क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप जो क्वेश्चन यहाँ से पूछना चाहें 11.1 से वो पूछ सकते हो। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने करवा दिया। बुक देखिए, बुक से बाहर भी अगर आप जाके पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कंसेप्ट सिंपल सा है, आर कैसे निकलता है, ये क्या है, बस यही है, मॉडिफाई करवाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। जल्दी बोलो, सर्कल में कुछ पूछना है किसी को? सर एक बार क्वेश्चन नंबर 15 बता दो ना। 15 बता देते हैं बेटा। उसमें पुट करके वैल्यू देखो, वो अगर 25 से ज्यादा आ रही है तो क्या होगी? आउटसाइड हो जाएगा, और कम होगी तो इनसाइड हो जाएगा। क्लियर सी बात है। ओके सर। नेक्स्ट बोलो कोई और। सर 13। 13 करवा दें? 13 करवा देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। वेदांत, आ रही देयर? ये यस सर। बेटा कोई डाउट वगैरह है? नहीं सर, मुझे बस रिवीजन चाहिए था। ओके यार, ये कैसे कलर, अच्छा शुरू हो गया, ठीक हो गया। चलिए, ये इंपॉर्टेंट था, बस मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बेटा, सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस रिकॉल कर रहा हूँ चीजों को, तो थोड़ा देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर क्या बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द, ये क्या लिखा है? पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग द इंटरसेप्ट ऑन ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
तो बच्चों बात यहाँ आती है सर्कल की। देखो यहां से हम बात करते हैं, पहले तो एक फॉर्म लेते हैं। एक सेकेंड। ओके, ये आपके पास कंडीशन। दूसरा, हाँ, अब हमारे पास एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब ये जो पॉइंट है वो ए है, ये जो पॉइंट दे रखा है वो ए है, और ये क्या है, बी है। तो यहां जो आएगा, जो पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट क्या आएगा, इसका मिड पॉइंट होगा a/2 और b/2, यही होगा। अब वो कह रहा है कि जो ये सर्कल है, यहां से ये जो पॉइंट है, जो सर्कल है, अब आपका सर्कल का शेप थोड़ा सा हो सकता है ठीक ना बने, तो मैनेज कर लीजिएगा। एकदम ठीक है। तो सर्कल की कंडीशन कुछ ऐसी है, ये ओरिजिन है, ठीक। अगर मैं इससे बात करूं, अगर मैं सिंपल सी बात करूं यहां से, तो जो इसका रेडियस होगा वो ये होगा, ये होगा ना। तो इसका रेडियस जो आर है, ये वाला आर, वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर, यही ना। अरे भाई, इसे आप क्या लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखोगे, a/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का स्क्वायर, यही ना। दूसरा सेंटर आपका a/2 और b/2 हो गया, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूँ, x माइनस a/2 और y माइनस b/2 आर स्क्वायर के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स a/2 प्लस a² 2 यानी 4, सीधी सी बात है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 y इंटू b/2 का होल स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कितना है, a² 4 प्लस b² 4, ये कैंसिल हो गया, इससे हो गया ना। तो x² प्लस y², ये सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, -ax, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -by इक्वल टू क्या होगा, 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। समझ में आई बात या नहीं आई, किसी बच्चे को दिक्कत, जल्दी बोलो, हाँ ना। No, sir. क्लियर आ गई, समझ में आया नहीं आया बेटा, कराऊं दोबारा, सर आ गया। आ गया, चलो वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन सर्कल से, देखो फटाफट, जल्दी देखो फटाफट। चले पैराबोला बढ़े, पैराबोला पे बढ़े। Yes, sir. चलिए पैराबोला की ओर बढ़ते हैं। पैराबोला सबसे इजी कंसेप्ट और सबसे अच्छा कंसेप्ट अगर कहा जाए तो पैराबोला है। जल्दी समझ में आएगा, थोड़ी सी अगर मेहनत कर दी आप लोगों ने, ठीक है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा इसके लिए, ठीक है। तो पैराबोला के अंदर अगर बात करें हम तो 4 केस हैं, ठीक है। पहला केस ये रहा, दूसरा केस ये रहा, तीसरा, चौथा,
इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 4ax, इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू माइनस 4ax। इक्वेशन ध्यान रखनी बस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक, यहाँ क्या होता है फोकस a0, यहाँ जो लेंथ होती है इस लेंथ को बोलते हैं लेटस रेक्टम, जो हमेशा हर केस में 4a होगी, हर केस में। ये वर्टेक्स हो गया 0 0। ठीक, इसके अपोजिट साइड में जो लेंथ होती है इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो x इक्वल टू, देखो यहाँ a है तो इस साइड माइनस ए हो जाएगा, यानी इसको लिखा जाए तो x प्लस ए इक्वल टू 0 लिखते हैं। यहाँ फोकस क्या होगा, फोकस याद रखना फोकस किस साइड बन रहा है और डायरेक्ट्रिक किधर बन रही है, x इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या होगा, इस साइड डायरेक्ट्रिक बनेगी y इक्वल टू माइनस ए, यानी y प्लस ए इक्वल टू 0। ये फाइनल हो गया। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक क्या होगी, y इक्वल टू माइनस ए, सॉरी प्लस है ना, तो यहाँ से क्या होगा y माइनस ए इक्वल टू 0। इक्वेशन बता दी। यहाँ फोकस होगा 0 माइनस ए, यहाँ फोकस होगा 0 ए। ठीक है, एक्स और वाई के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, बाकी सबको सेम लेटर सेट हमेशा 4a होता है। आप लोगों ने क्या करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को फॉर्म जो दे रखी है उससे कंपेयर कर लेना है और निकाल लेना है, सोल्यूशन निकाल लेना है। बताओ कौन सा क्वेश्चन करवाऊं, बताइए कौन सा क्वेश्चन करवाऊं? सारे आसान क्वेश्चन है वैसे। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक सेकंड बच्चों। अभी क्लियर दिखाई देगा थोड़ा सा उसमें ना, देखिए क्वेश्चन अब अभी दिखाई दे रहा है ना, तो ये है आपका क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है सभी को ना? यस सर। अब इस पे अगर हम कंपेयर करें तो किससे कंपेयर करेंगे, किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे हम, y सॉरी ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a y से कंपेयर करेंगे। तो पहला काम क्या होगा, ये 9 माइनस है ना, इसे किसके इक्वल हो गया माइनस 4ay के, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 9/4 हो गई। ठीक है, अब ये केस कौन सा था, ये केस कौन सा था बेटा, ये वाला था ना, फोर्थ वाला, ये वाला। अगर ये फोर्थ वाला था तो इसका फोकस क्या है, 0 माइनस ए, तो यहाँ बताओ फोकस 0 माइनस 9/4। लेटरस सेक्टम हमेशा 4a होता है, मतलब 4 इंटू 9/4, मतलब 9 आ गया। उसके बाद क्या बताया वर्टेक्स क्या होता है, तो वर्टेक्स इसका 0 0 है ओरिजिन पे है तो। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसकी, इसकी डायरेक्ट्रिक होगी y इक्वल टू a, मतलब y इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस 9/4, तो ये माइनस का सॉरी 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो इस तरह से आपकी वैल्यू निकल सकती है। और कोई क्वेश्चन इसमें से पूछने लायक? कोई वैसे क्वेश्चन है तो सही, नहीं 10वां 11वां अगर देखना चाहो तो बताओ, वरना ये सब भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल देख लेना भाई। एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखोगे? एग्जाम्पल नंबर 7 और 6 ढंग से कर लेना, कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो जल्दी बताओ, वरना मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ूं। आसान टॉपिक है इसलिए नो सर, थोड़ा आगे स्पीड बढ़ो। आगे बढ़ो। यस सर। हाँ, किसी बच्चे को अगर दिक्कत लग रही है तो बोल सकता है सर बताइए, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है इलिप्स। क्या है? इलिप्स है। ओके, अब इलिप्स के बारे में बात करते हैं। देखो, इलिप्स में 2 ही केस हैं, फटाफट केस होगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। झटपट करते हैं इसको। उसके बाद ठीक बच्चों, ये आपके 2 केस होंगे। ये जो पॉइंट होगा इसे A0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A0 माइनस A0, 0B, 0 माइनस B। याद रखना, मैं बड़े वाले को A मान रहा हूं। यहां जो इक्वेशन होती है, यहां होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। जो बड़ा है उसे ए माना जा रहा है, ठीक है, दोनों केस में, कि आप लोग कंफ्यूजन ना लगे। इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है? इसमें होता है बेटा, ये पॉइंट होता है यहाँ पर, इसे बोलते हैं फोकाई। फोकस को फोकाई बोलते हैं यहाँ पर, एफ। तो यहाँ फोकाई को यहाँ प्लस माइनस C0 लिखते हैं, और यहाँ पर जो फोकाई होती है वो 0 प्लस माइनस C लिखी जाती है। यहाँ वर्टेक्स देखो, यहाँ लेटर यहाँ होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये 2A होगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2B होगा, ठीक है। मैंने ए बता दिया, ए हमेशा बड़ा होगा, याद रखना, बड़े वाले पार्ट को लेना है। सी जो निकलता है वो होता है प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना है। इन सेंट्रिसिटी, ई को बोलते हैं इन सेंट्रिसिटी। इनसेंट्रिसिटी ये C बाई ए होता है, रेशो होती है, ठीक है। यहां से कई बार कंसेप्ट आ जाता है ए ई सी के इक्वल होता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ लेटस रेक्टम क्या होता है, ये दोनों में कॉमन है बेटा, ये जो चीजें बता रहा हूँ ये दोनों में कॉमन है। यहाँ लेटस रेक्टम जो होता है वो होता है 2B स्क्वायर अपॉन ए होता है। क्या होता है? 2B स्क्वायर अपॉन ए होता है। फोकस हो गया। वर्टिसिस, यहाँ वर्टिसिस जो होती है उसे हम प्लस माइनस A0 बोलते हैं। यहाँ वर्टिसिस क्या होती है? यहाँ वर्टिसिस 0 प्लस माइनस ए होती है, ठीक है। बस ये इंफॉर्मेशन थी इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। समझ यस सर। आया या नहीं आया?
क्लियर है सभी को? आ गया सर। आ गया। अब फटाफट एक्सरसाइज देख लो, कुछ पूछना चाहो तो पूछ लेना, टाइम शॉर्ट है, जल्दी देखिए। एक्सरसाइज में से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए सीधा। याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अगर सेम होते हैं तो इलिप्स, सॉरी सर्कल, और सेम नहीं होते तो इलिप्स, प्लस के केस में। और अगर माइनस लग रखा हो तो वो हाइपरबोला, ये ध्यान रखना, डिफर हुए तो। और अगर डिफर नहीं होते, सेम होते हैं, तो रेक्टेंगल कहलाते हैं वो। खैर बात छोड़ो, उसकी बात करेंगे। जल्दी से बोलो इक्वेशन देखो, इक्वेशन यहाँ पर कुछ टिपिकल नहीं है, यहाँ पर बस यहाँ फॉर्म को ध्यान रखना था। तो ये आपके पास है एग्जाम्पल नंबर, भाई 2-3 क्वेश्चन कर लेना है आप लोगों ने होमवर्क में भी। एग्जाम्पल नंबर कौन सा करोगे भाई तुम? ये एग्जाम्पल नंबर 13 ढंग से एक बार कर लेना ट्राई। 13-12 ये एग्जाम्पल घर से ट्राई कर लेना। बाकी क्वेश्चन जो भी तुम चाहते हो मैं करवा देता हूँ। जल्दी बोलो, कोई क्वेश्चन करवाना है तो जल्दी बोलो फटाफट, टाइम नहीं है। सर कोई भी एक क्वेश्चन करवा दो। कोई भी एक क्वेश्चन करवा दे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो फटाफट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम यहाँ पर। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले देखो डिफर है, डिफर है ना, ये दोनों डिफर है। अगर ये डिफर है तो पता है खासियत क्या है, तो सीधा पता चलता है इलिप्स है। प्लस हो गया और डिफर हुए तो क्या हुआ, इलिप्स है। तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड करोगे? 36 जो इक्वल में होगा उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 9, ये 1। मतलब आपके पास मॉडिफाई इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ गई। अब आपको पता चल गया कि बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब जो इलिप्स था वो ये वाला इलिप्स है। तो इसमें क्या होता है, फोकाई क्या होगी, इसकी फोकाई क्या होगी बच्चों, प्लस माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप सी निकालोगे तो कैसे निकालते हो, सी निकालना सिखाया था ना। सी कैसे निकाला था, सी प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट में से 9 में से 4 गया, कितना आ गया, रूट 5 नहीं हो गया। तो इसका फोकाई क्या हो गया, प्लस माइनस रूट 5 0। वर्टेसिस क्या होगा, ए कितना हो गया 3, तो वर्टेक्स कितना हो गया भाई इसका, वर्टेसिस कितना हो गया, प्लस माइनस 3 0, ठीक है। फोकाई पता चल गया। इंसेंट्रिसिटी सी क्या होता है, ई क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी कितना है आपका रूट 5, ए कितना है 3 है, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 है, और ए कितना है 3 है, तो 8/3। बस निकल गया आपके पास सारी चीजें, कर लोगे।